प्रेम शुक्ला जी, एक बार फिर से आपके पास आते हुए वो बार बार ये पूछ रहे हैं कि कांग्रेस राहुल गांधी को इतना ज्यादा तवज्जो क्यों देती है प्रेम शुक्ला जी बीजेपी, जब राहुल गांधी आप लोगों के लिए इतने महत्वहीन हैं। राहुल गांधी ने थोड़ी सी बात क्या कही, यहां पर एक के बाद एक बड़े बड़े केंद्रीय मंत्री आकर हमला शुरू कर देते हैं। चित्रा जी देखिए, 4 बार जो है अतुल लोंढे जी बोले हैं, 2 बार मृत्युंजय तिवारी जी बोले हैं, 1 बार आनंद दुबे बोले हैं। तो आपका जो टीवी चैनल जो कि स्वतंत्र चैनल है, जिसको गोदी मीडिया बार बार कांग्रेस के लोग कहते हैं, उसमें 7 बार विपक्ष बोलता है तो 1 बार सत्ता पक्ष बोलता है। और मुझे पूरा विश्वास है कि मुझे मेरे बीच में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। तो ये एवरेज है। तो इसको आप स्वतंत्रता कहेंगी कि संस्थाओं को जो है, संस्थाओं को कल्टीवेट कर लिया है भारतीय जनता पार्टी ने। आपका डिबेट ही ये सिद्ध कर रहा है कि भारत में लोकतंत्र जीवंत है, स्वतंत्र है और किसी प्रकार का हस्तक्षेप यह लोकतांत्रिक बड़ी मुश्किल हो गई प्रेम शुक्ला जी आपकी बातों से कि आप ये तल्ख टिप्पणी कर रहे हैं या फिर हमारी तारीफ कर रहे हैं। खैर उस पर नहीं जाते हुए अपने मुद्दे पर आते हैं, डिबेट पर आते हैं। बोलिए। मैं तो सिर्फ जो स्थिति है वो बता रहा हूँ। अब ये प्रशंसनीय है कि निंदनीय है, ये जनता को मैं तय करने देता हूँ। अब दूसरी बात जो है, श्रीमान राहुल गांधी को लेकर आनंद दुबे जी की पार्टी के बाला साहब ठाकरे से लेकर उद्धव जी ने क्या क्या कहा है। संजय राउत ने अभी 2015 में कहा था कि ये जो पदयात्रा किसानों के बीच कर रहे हैं, अगर इनके कार्यकाल में किसानों के आंसुओं को अगर तौला नापा जाए तो उसमें राहुल गांधी डूब जाएंगे और डूबने से उनकी मृत्यु हो जाएगी। ये श्रीमान संजय राउत ने 2015 में फरवरी महीने में जब राहुल गांधी अपनी किसानों के बीच पदयात्रा निकाल रहे थे तब कहा था। श्रीमान उद्धव ठाकरे ने नपुंसक कहा था कांग्रेस की सरकार को, और डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार को नपुंसक कहने के कारण निर्वाचन आयोग ने उनको नोटिस दी थी। तो ऐसे 1-2 नहीं 50 उदाहरण बताएंगे। श्रीमान राहुल गांधी अगर भारत को यह जाकर जॉर्ज सोरोस के इशारे पर विपक्षियों के मंच पर खड़े होकर अगर कहेंगे कि भारत में लोकतंत्र है ही नहीं, तो उसका विरोध तो करना पड़ेगा कि लोकतंत्र है। अगर जैसे इन्होंने कैसे झूठ बोलते हैं, सुप्रीम कोर्ट सर्टिफाइड झूठे। अतुल लोंढे ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया ने जो है 5 राज्यों के लोगों पर वीजा बंद कर दिया। पहले 2 यूनिवर्सिटीज ने किया, ऑस्ट्रेलिया सरकार ने नहीं किया। और क्यों वीजा बंद किया है? वीजा बैन इसलिए किया है क्योंकि फ्रॉड वीजा जो है उसका उपयोग हो रहा था, और फ्रॉड वीजा को इंडिया में भी आएगा तो इंडिया में बैन कर देगा। लेकिन इसको जो है सुप्रीम कोर्ट सर्टिफाइड झूठे हर पल एक नया झूठ परोसने का प्रयत्न करते हैं। सुप्रीम कोर्ट सर्टिफाइड झूठे कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस ने सरकार के खिलाफ नहीं कहा था। उन्होंने रोस्टर के बारे में, जस्टिस दीपक मिश्रा की रोस्टर प्रणाली के खिलाफ 4 जजेस का जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस था। और जहां तक बात रही रंगनाथ मिश्रा से, आपने 1984 के दंगों की जांच में क्लीन चिट ली थी, उनको राज्यसभा भेज दिया था। आप कमिटेड जुडिशरी की बात 70s में कर रहे थे। आपने जो है एन रे को जिस तरह से चीफ जस्टिस बनाया था, 4 जजेस को जो है सुपरसीड करके बनाया था। जस्टिस वेंकट चलैया ने कॉलेजियम सिस्टम कांग्रेस के जुडिशरी के कुकृत्यों के कारण ही लाया हो, और जस्टिस वेंकट चलैया के 93 के उस जजमेंट को कृपा करके एक बार पढ़ लीजिए अतुल लोंढे जी, कि आप किस तरह से कमिटेड जुडिशरी चला रहे थे। और मृत्युंजय तिवारी जी कह रहे थे कि इसके बुलाने भाई आपातकाल में श्रीमान लालू प्रसाद यादव जेल गए, जेल में ही बेटी पैदा, इसलिए बेटी का नाम मीसा रखा, और सारे विपक्ष के नेताओं को जेल भेज दिया गया था। उससे बड़ी लोकतंत्र का शोक पर्व नहीं हो सकता कि देश के सारे विपक्षी दलों के नेताओं को बिना किसी अपराध के जेल में डालकर मीसा लगा दिया गया था, उनके परिजनों तक को नहीं छोड़ा गया था। तो इंदिरा गांधी से बड़ा तानाशाह को और चिट्ठियां जांचने वाले कि आप जो चिट्ठी भेजेंगे उसको भी जो है सरकार पड़ेगी, ये जांचने वाले तानाशाह राजीव गांधी थे। 10,000 सिखों का नरसंहार करने वाले कार्यकाल का नेतृत्व राजीव गांधी कर रहे थे। 10,000 ब्राह्मणों की हत्या जो महाराष्ट्र में हुई उसका नेतृत्व जो है नेहरू जी कर रहे थे। ये सत्य है ना? ठीक है, बोलिए आनंद दुबे जी। प्रेम भाई हमारे बड़े भाई हैं, जरूर कांग्रेस का उदाहरण दिया कि नहीं, कांग्रेस के नेताओं को बाला साहब ठाकरे जी और शिवसेना कहती थी। अरे भाई, तो ये वही शिवसेना है जो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के लिए अटल बिहारी वाजपेयी जी और आडवाणी जी को बाला साहब ठाकरे जी ने क्या कहा था 2002 में
कि नरेंद्र मोदी जी हिंदुत्व के बड़े नेता हैं, उनको मौका देना चाहिए, वो हमारे भाई हैं। तो जब हम आपके समर्थन में बोलते हैं वो आपको दिखाई नहीं देता, और जब हम किसी के खिलाफ बोले रहते हैं वो आप पकड़ के बैठ जाते हैं। तो आप विपक्ष को लोकतंत्र में जिस प्रकार कमजोर करते हैं, तो वो दुनिया को दिखना चाहिए और आपकी कथनियों करने में कितना बड़ा अंतर होता है, यही तो हम देश को समझाना चाहते हैं कि जब आपको सुविधा होती है आप पीडीपी के साथ चले जाते हैं, जब आपको सुविधा होती है आप शिवसेना और अकाली दल को अपने साथ रखते हैं, और आपको जब लगता है कि ये बड़े हो रहे बोलेंगे हैं तो समझ में नहीं आएगा प्लीज, एक एक करके अपनी बात रखेंगे, लोग बोलेंगे समझ में नहीं आएगा प्लीज। आप उनको कमजोर करना चाहते हैं। आप ऐसा काम क्यों करते हैं कि आपके ऊपर कटाक्ष किया जाए? आप तो लोकतंत्र के सबसे बड़े दल हैं, एक बहुमत की पूर्ण सरकार है, उसके बावजूद ऐसा काम क्यों करते हैं कि कोई भी दल आकर आपके ऊपर आरोप प्रत्यारोप करता है? आपको सोचना चाहिए। आनंद दुबे जी के जो मोह के धागे हैं वो बीजेपी से अभी पूरी तरह से जाते हुए नजर नहीं आ रहे हैं, है ना आनंद दुबे जी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना ये 28-30 वर्ष एक भाई के समान इन्होंने देश में काम किया है। बहुत सारे हमारा डीएनए एक है, हम कहेंगे वो भी हिंदुत्व की बात करते हैं, हम भी हिंदुत्व की बात करते हैं। ठीक है, अब उनकी विचारधारा बदल गई है तो आईना तो दिखाना पड़ेगा ना। अगर हमारा बड़ा भाई, अब अतुल जी देख लीजिए जिसके साथ आप लोग चुनाव में जा रहे हैं उनका डीएनए बीजेपी से मैच करता है, उनको तो जब जनता आप लोगों के खिलाफ वोट देती है तो उसके बाद आप लोग कहते हैं कि यहाँ पर बीजेपी की गलती। बहुमत की सरकार बोलिए, हमारे दल को तोड़ दिया, हमारे नेताओं को जेल में डालने का काम किया, हमारे ऊपर क्या क्या अत्याचार नहीं किए, तो देश की जनता को आपको ये आईना तो दिखाना होगा अपने। आनंद बाबू हो गई, रख ली आपने बात। आनंद बाबू, आईना खुद भी देखने की आवश्यकता है आपको। कृपा करके बताइए ना, विचारधारा किसने बदली? वीर सावरकर के बारे में मणिशंकर अय्यर ने तल्ख टिप्पणी की थी तो उसको जूते मारने का आंदोलन शिवसेना ने चलाया था और उद्धव जी ने पहला जूता मारा था। आज वीर सावरकर के मामले में राहुल गांधी आए दिन उनको जो है माफी वीर कहते हैं, उनको अंग्रेजों का दलाल कहते हैं, अंग्रेजों का एजेंट कहते हैं, और आप चुपचाप जो है उन्हीं राहुल गांधी के दुम पकड़कर चलने के लिए मजबूर हैं। आप तो कुछ दिन पहले इसी आज तक चैनल पे आपने कहा था कि संजय राउत ने समझा दिया है, अब राहुल गांधी वीर सावरकर पे नहीं बोलेंगे। उसके बाद 4 बार बोल चुके, आप चुप हो गए हैं। तो साहब जो है हिंदुत्व से आप भागे हैं। राम मंदिर के विरोध में श्रीमान संजय राउत का बयान है, ये भारतीय जनता पार्टी का बयान नहीं है। अभी संजय राउत ने कहा है राहुल गांधी के बयान पर कि राहुल गांधी बड़े अच्छे फॉर्म में हैं, तेंदुलकर कोहली की तरह खेल रहे हैं, और भारतीय की कटु का भी इस्तेमाल किया गया है, उसको छोड़ देते हैं, लेकिन शानदार फॉर्म में है राहुल गांधी। जल्दी से विशाल जी, उसके बाद में बाकी लोगों में आ रही हो। अतुल जी आपके पास शानदार फॉर्म में हैं और रहे, लेकिन उनसे मुश्किल कर देंगे 2024 लेकिन मेरी उनसे एक रिक्वेस्ट है कि मान्यवर, आप अपनी राजनीति के चलते हुए भारत और भारत की लोकतांत्रिक संस्थाओं का विदेश की धरती पर माखौल न बनने दें, क्योंकि आप विपक्ष के नेता हैं, आपकी कही हुई बातों को जनता सुनती है। तो आप अपनी राजनीति के चक्कर में कि हम किसी तरीके से लाइमलाइट रहे, आप, मैंने फिर से कहा, आपका आदरणीय प्रधानमंत्री जी से विरोध हो सकता है, होना भी चाहिए, आपका भारतीय जनता पार्टी से मतभेद हो सकता है, होना भी चाहिए, लेकिन मनभेद नहीं होना चाहिए। भारत के विचार, भारत की संस्कृति, भारतीय परंपरा पर किसी भी प्रकार का सवाल नहीं उठना चाहिए। वो भी विदेशी सीबीआई विपक्षी दलों पर लगाएंगे तो वो सवाल भी नहीं पूछे। नहीं चित्रा जी, आप मुझे बताइए कि मैं अभी कांग्रेस के प्रवक्ता बात कर रहे थे, जब भारत लोकतंत्र की जननी है, ऋग्वैदिक काल से सभा समिति गण विधत जैसी संस्थाएं हुआ करती थी। मैं आज बार बार पूछना चाहता हूं कि बार बार यह सवाल क्यों खड़ा किया जाता है विदेश की धरती पर कि भारत में लोकतंत्र खतरे में? किस आधार पर भारत लोकतंत्र खतरे में? आप बाहर जाकर क्या संदेश देना चाहते हैं, मुझे आप बताइए। आप बताइए मुझे, आप जब भारत की सेना चीन की सेना से लड़ रही होती है तब आप चीन के अधिकारियों के साथ बैठकर बातें कर रहे हो। नहीं, आप मुझे बताइए, आप अपनी उत्तरदायित्व कहाँ जिम्मेदारी कहाँ जाती है? सुन लीजिए ना भाई, बोलिए। अरे नाम विशाल है, थोड़ा सोच भी विशाल कीजिए। देखिए ऐसा है चित्रा जी, इसीलिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने संसद के उद्घाटन के दिन संसद में कहा था कि अरे भाई आप तो लिखवा लीजिए ना, राजनीतिक विश्लेषक के बदले लिखवा लीजिए, भाजपा के प्रवक्ता दो रहेंगे। संसद में दिए गए भाषण को उनको बोल लेने देते हैं, उनको बोल लेने दीजिए, उनको बोल लेने दीजिए। ये डिबेट है, ये भाषण का मंच नहीं है। बोलिए मृत्युंजय जी, बोलिए जल्दी से। देखिए चित्रा जी, आज लोकतंत्र और संविधान किस कदर तार तार किया जा रहा है, अब ये मिश्रा जी क्या ज्ञान देंगे इस पर?